नमस्कार दोस्तों, मैं हितेक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। कॉन्टैक्टिंग पैटर्न फॉर टू फेज सिस्टम। ठीक है, हाइड्रोजीनियस रिएक्शन के लिए एक यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो दो फेज हैं हाइड्रोजीनियस मतलब एक से अधिक फेज होना, ठीक है, जो उसमें एक से अधिक फेज है, ठीक है, उनका कॉन्टैक्टिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए या कैसे कैसे उनको कांटेक्ट में लाया जा सकता है। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको कोई डाउट हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लो और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब जानते हैं कॉन्टैक्टिंग पैटर्न ऑफ टू फेज सिस्टम। सबसे पहले हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है कॉन्टैक्टिंग पैटर्न। कॉन्टैक्ट मतलब दो फेजों को मिलाना। दो फेज मतलब एक कोई दूसरी फेज होगी, ठीक है, एक दूसरी फेज होगी। हमारे पास फेज 3 होती है, एक सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, या लिक्विड गैस हो सकता है या लिक्विड सॉलिड हो सकता है या गैस सॉलिड हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या जानना है कि हम कॉन्टैक्टिंग पैटर्न का क्या इफेक्ट है। हम जानते हैं हाइड्रोजीनियस रिएक्शन फिजिकल स्टेप और केमिकल स्टेप पर डिपेंड करती है। ठीक है, कॉन्टैक्टिंग पैटर्न के कारण, ठीक है, मास ट्रांसफर स्टेप या फिजिकल स्टेप डिस्टर्ब होगी, जिसके कारण केमिकल स्टेप पर भी इफेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कॉन्टैक्टिंग पैटर्न के कारण केमिकल और फिजिकल दोनों ग्रेट इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जो भी कॉन्टैक्टिंग पैटर्न है, ठीक है, उनकी एक यूनिक डिजाइन इक्वेशन होती है। ठीक है, जो भी कॉन्टैक्टिंग पैटर्न हम यूज करेंगे उनकी एक स्पेसिफिक डिजाइन इक्वेशन होगी। ठीक है, कॉन्टैक्टिंग पैटर्न किसका होगा, फेजेस का होगा। फेजेस दो तरीके की फेजेस हो सकती हैं, ठीक है, एक प्लग, दूसरा मिक्स्ड। ठीक है, फेजेस दो फॉर्म्स में ट्रीट की जा सकती है, एक प्लग फॉर्म में और दूसरा मिक्स्ड फॉर्म में। ठीक है, प्लग फॉर्म में मिक्सिंग नहीं होगी, मिक्स्ड फॉर्म में कंप्लीट मिक्सिंग होगी। मतलब जो भी लिक्विड है, गैस है, ठीक है, ये इस तरीके से फ्लो होंगी कि अगर मिक्स्ड फ्लो है तो वो कंप्लीटली मिक्सिंग होगी, अगर प्लग फ्लो है तो केवल क्या होगा, इंटरफेस पर ही रिएक्शन स्टार्ट होगी। दो फेजेस की इंटरफेस पे रिएक्शन स्टार्ट होगी और बल्क में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर दोनों फेज क्या है, मिक्स्ड हैं, ठीक है, तो उसके ए फेज या बी फेज दोनों में से किसी फेज के बल्क में इंटरफेस पर, ठीक है, कहीं पर भी रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, अब ये 5 आइडियल फ्लो पैटर्न रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, पहला नंबर 1 दिखाया गया है, प्लग ए प्लस प्लग बी को करंट। मतलब कोई रिएक्टेंट ए है और कोई रिएक्टेंट बी है, ठीक है, उनकी फेज लैमिनार है, ठीक है, उनकी फेज क्या है, लिक्विड है या गैस है, पर उनका फ्लो क्या है, प्लग फ्लो है, उनके अंदर मिक्सिंग नहीं है, तो रिएक्शन सिर्फ केवल इंटरफेज पर ही होगी। ठीक है, ये क्या है, को। ठीक है, अब काउंटर करंट में, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंटरफेज पर ही होगा, पर इससे कुछ ज्यादा अमाउंट में मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट करेंगे और रिएक्शन बढ़ेगा। क्रॉस में इन दोनों की अपेक्षा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि मास ट्रांसफर क्या होगा,
एक के मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास आएंगे और रिएक्शन होगी। पर क्या है, ये फ्लो क्या हो रहा है, प्लग फ्लो है, मतलब लेमिनार फ्लो है, ठीक है। तो सिर्फ इंटरफेस पे ही कांटेक्ट होगा, बल्क में कांटेक्ट नहीं होगा, बल्क में रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी। कहां मिलेगी, इंटरफेस पर, ठीक है। पर चौथा हमारा जो टाइप आया उसमें ए प्लग फ्लो है और बी मिक्स्ड फ्लो है, ठीक है। एक एलिमेंट प्लग फ्लो में जा रहा है, ठीक है, बी एलिमेंट मिक्स्ड फ्लो में जा रहा है, ठीक है। अब मिक्स्ड फ्लो मतलब कंप्लीट मिक्सिंग, ए बी कंप्लीट मिक्सिंग है, ठीक है। और ए क्या जा रहा है, ठीक है, प्लग फ्लो में जा रहा है, ठीक है। बी मॉलिक्यूल्स माइक्रो या मैक्रो दोनों में से कोई एक हो सकता है। माइक्रो का मतलब है लिक्विड या गैस फेज हो सकती है, और माइक्रो का सीधा सा मतलब है कि अगर लिक्विड है तो वो ड्रॉप के फॉर्म में डाला जा रहा है, ठीक है। अगर सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हम धीरे धीरे इसमें क्या करेंगे, डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो जो पांचवा पैटर्न है, पांचवें पैटर्न में ए और बी दोनों फेजेस क्या है, मिक्स्ड फेजेस हैं, इनमें कंप्लीट मिक्सिंग है। और डी और ई में रिएक्शन इन आइदर ए और बी फेज कहीं पर भी घटित हो सकती है, ए में भी बी में भी, ठीक है। इसमें भी ए और बी दोनों में से कहीं पर घटित हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। पर यहां पर ये माइक्रो मैक्रो माइक्रो माइक्रो, मैंने बताया जो माइक्रो है वो लिक्विड या गैस फेज को रिप्रेजेंट करता है, और जो मैक्रो है, ठीक है, वो लिक्विड ड्रॉप या सॉलिड पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। इनमें से हमेशा ही, ठीक है, एक फेज क्या होना चाहिए, लिक्विड फेज या गैस फेज में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी फेज सॉलिड हो सकती है या लिक्विड ड्रॉपलेट हो सकती है, ठीक है। तो दो तरीके की कंडीशन मिलेंगी, एक, ठीक है, सॉलिड लिक्विड या सॉलिड गैस या लिक्विड लिक्विड गैस गैस की कंडीशन। ये पांच हमारे, ठीक है, क्या है, कॉन्टैक्टिंग पैटर्न है। इस तरीके से हम दो फेजों को, ठीक है, क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट करा सकते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में हो, ठीक है। अब इन सब जो कांटेक्टिंग पैटर्न है इनकी एक यूनिक डिजाइन इक्वेशन होगी, यूनिक डिजाइन इक्वेशन होगी, ठीक है। ये हमारे टू फेज या टू फेज रिएक्शन सिस्टम के कांटेक्टिंग पैटर्न हो गए। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, ठीक है, हमें हाइड्रोजीनियस रिएक्शन के इफेक्ट करने वाले कारकों को बताना है, ठीक है। कौन कौन से कारक हैं जो क्या कर सकते हैं, जो हमारे हेटेरोजेनियस रिएक्शन सिस्टम है उसको इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर, ठीक है, कुछ शब्दों में समझें तो होमोजीनियस में सिर्फ दो टर्म्स ऐड की गई, होमोजीनियस को इफेक्ट करने वाले कारक थे, ठीक है, या रेट एक्सप्रेशन था, उसमें दो टर्म्स ऐड की गई, एक कांटेक्टिंग पैटर्न और दूसरा मास ट्रांसफर बिटवीन फेजेस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म से इफेक्ट करने वाला सबसे पहला कारक हो गया कांटेक्टिंग पैटर्न, ठीक है, फॉर टू फेज सिस्टम, फॉर टू फेज सिस्टम। नंबर 2 मास ट्रांसफर बिटवीन फेजेस। नंबर 3 नेचर ऑफ रिएक्टेंट,
रिएक्टेंट। नंबर 4 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नंबर 5 टेम्परेचर। नंबर 6 प्रेशर। नंबर 7 हीट ट्रांसफर। नंबर 8 फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये क्या है? कारण है, ये 8 कारण हैं। ठीक है, हम अगर इंक्लूड करें तो एक और इंक्लूड कर सकते हैं, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट। ठीक है, कैटालिस्ट को हम और इंक्लूड कर सकते हैं। कैटालिस्ट मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होता है, तो 2 फेज सिस्टम तो वैसे ही बन गया। ठीक है, ये 9 कारण हैं जिनके, ठीक है, जिनके कारण, ठीक है, किस हाइड्रोजीनियस रिएक्शन का रेट इफेक्ट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।